शारीरिक और मानसिक लाभ। ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान। ब्रह्म मुहूर्त भारतीय परंपरा में एक विशेष समय को संदर्भित करता है जो सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले होता है। ये समय प्राचीन आयुर्वेदिक और यौगिक ग्रंथों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में वातावरण शुद्ध और शांत होता है और यह समय ध्यान, प्रार्थना, अध्ययन और योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त के लाभों में मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है। इस समय में की गई साधना और अध्ययन से व्यक्ति की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस समय में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी स्वयं ब्रह्मा का मुहूर्त, वही ब्रह्म जिसे इस ब्रह्मांड के रचनाकार के रूप में देखा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त का समय को सबसे खास और महत्वपूर्ण माना गया है। अगर इस समय का सही उपयोग किया जाए तो यह न सिर्फ आपके शरीर को सकारात्मक रूप से ऊर्जावान बनाता है बल्कि आपकी आत्मा को भी पुनः परिभाषित करने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह हमेशा हष्ट-पुष्ट व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, उसे बीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। सूर्य उगने से ठीक 1.5 घंटा पहले की अवधि को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय अपना बिस्तर छोड़ देता है उसकी आयु में भी वृद्धि होती है। भगवद गीता के अनुसार इस बात का उल्लेख किया गया है कि वह व्यक्ति जो सही आहार विहार यानी दिनचर्या का पालन करता है वह जीवन की परेशानियों से मुक्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त आपको अपनी इसी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय को ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि दिन के इस समय पृथ्वी की ऊर्जाएं स्वयं मनुष्य से संपर्क साधने का प्रयत्न करती है और इस समय जागने की वजह से आप ज्यादा शांत और स्थिर होते हैं। इस वजह से आप उन ऊर्जाओं को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। शरीर के साथ आत्मा का संबंध ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आपके माइंड बॉडी सोल में एक तरह का सामंजस्य निर्मित होता है, जो न सिर्फ आपको दिन भर के कार्यों में सहायता प्रदान करता है बल्कि आगामी जीवन में भी आपको हेल्दी और दुरुस्त रखता है। आप अपने अवचेतन मन से संपर्क साध पाते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का समय आपको मिलता है। अच्छा पढ़े व सुने। इस समय के दौरान आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, मनन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय पढ़ने और ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे अनुकूल होता है। यह माना जाता है कि इस दौरान पढ़ी चीज कभी दिमाग से नहीं निकलती। पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक दस्तावेजों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ होता है। भविष्य की योजना बनाएं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके पास दिन भर का बहुत समय होता है। इस अवधि में आपको दिन भर में किए जाने वाले कार्यों की योजना बना सकते हैं। यह आपके कार्यों को पूरा होने में सहायता कर सकता है। खुद में सुधार का प्रयत्न करें। कल आपसे क्या क्या गलतियां हुई थी, उन्हें आज आप किस तरह सुधारेंगे और किस तरह से अपने काम करेंगे। ये सभी बातों को समझे। अपने वर्तमान का आंकलन करने के लिए ये समय सबसे बेहतरीन है। खुद के बेहतर वर्जन बनाने, अपनी वर्तमान छवि तराशने के लिए ये समय बहुत अच्छा माना जाता है। माता पिता इष्ट गुरु को धन्यवाद दे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने माता पिता, गुरु व इष्ट का ध्यान करना चाहिए। उन्हें मानसिक धन्यवाद देना चाहिए। माना जाता है दिन के इस समय आपकी शारीरिक ऊर्जाएं सबसे शक्तिशाली होती हैं और आप आसानी से इनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मानसिक संपर्क साधना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग भगवान का ध्यान, नाम जप, मंत्रोच्चारण, अध्ययन, अध्यापन, योग, प्राणायाम आदि श्रेष्ठ कार्यों में ही करना चाहिए।